वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग बीपीएससी 67 का टेस्ट नंबर 11 लगाएंगे। ठीक है, ये दृष्टि कोचिंग का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 10 तक लगा लिया है। अगर आप लोगों ने उनको नहीं लगाया तो आप हमारे चैनल पर आकर सबसे पहले इनको लगाइए। ठीक है, उसके पश्चात आप लोग टेस्ट नंबर 11 लगाइए, क्योंकि अब देखिए आप लोगों के पास मतलब टाइम बहुत कम बचा है। अब 30 अप्रैल को आप लोगों का प्रीलिम्स है, बीपीएससी 67 का प्रीलिम्स है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये बाईलिंगुअल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को हिंदी का वर्जन करवाएंगे। अगर आप लोगों को इंग्लिश की इसमें इंग्लिश की भी पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके इसकी इंग्लिश पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिश्र धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह एक प्रकार के मिश्रण है, तो बिल्कुल सही है। देखिए मिश्र धातुओं में धातु अधातु कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है, तो ये भी सही है। इसमें केवल धातुएं सम्मिलित होती हैं, तो ये गलत है। धातुएं अधातुएं सभी सम्मिलित हो सकती हैं। इसे भौतिक विधियों द्वारा उनके घटकों से विभाजित किया जा सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, भौतिक विधियों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देखिए इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, उसके बाद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग हमारे चैनल से, या फिर आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए आप पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं टोटल, वो आप लोग वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कोलाइड्स और उनके प्रकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एरोसॉल कोयला होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जेल शेविंग क्रीम, ये गलत है। ठीक है, जेली वगैरह के लिए जेल यूज होता है। दृष्टि ने यही इसको डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, एमल्सन, ठीक है, एमल्सन प्रकार का जो कोलाइड्स होता है वो दूध में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सोल, सोल ये पंख होता है, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पढ़ते नेक्स्ट है, रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी एल लेवाइसिए है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु त्रिज्या को किससे मापा जाता है। तो परमाणु त्रिज्या को जो है नैनोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है अमेरिका में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से अधातु तत्व हैं। तो देखिए ऑक्सीजन, ये तो गैस होती है। ठीक है, अधातु पूछा गया है, तो कौन कौन से अधातु तत्व हैं वो देखना है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है, फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी। ठीक है, ये सारे अधातु हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसमें से धातु कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादकों के द्रव्यमान का योग क्या होता है। तो उनका योग जब आप करेंगे तो उनका योग अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। तो परमाणु में नाभिक की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है औषध या ड्रग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो देखना है। तो औषध निम्न आणविक द्रव्यमान वाले रसायन होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी औषध दवाएं होती हैं, तो सभी औषध जो है दवाएं नहीं होती हैं। जो बायोमेडिकल में यूज होने लायक जो औषधि होती हैं उन्हीं को दवाएं बोलते हैं, सभी नहीं होती। ठीक है, तो इस ये वाला गलत हो जाएगा। दवाओं के रूप में प्रयोग किए जाने वाले औषध प्रभावशाली विष के रूप में भी कार्य कर सकती हैं, तो बिल्कुल सही है। औषध बृहत आणविक लक्ष्यों के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं और एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही नहीं है? बी नंबर सही नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी स्नायविक रूप से सक्रिय औषध है। तो सक्रिय कौन कौन सी है? प्रशांतक है और दर्द निवारक है। इन दोनों को सक्रिय औषध के रूप में यूज करते हैं और प्रतिजैविक और प्रतिष्ठामीन के रूप को नहीं यूज करते। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले उपयोग किया गया कृत्रिम मधुरक है। देखिए सारे मधुरक हैं, ठीक है, सारे कृत्रिम मधुरक भी हैं, पर अगर सबसे पहले की बात करें तो सैक्रिन का यूज जो है सबसे पहले किया गया था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीय कारक नहीं है। प्रतिऑक्सीय कारक नहीं है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट पूछा गया, इसमें से कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। बाकी ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज होते हैं, नाइट्रिक एसिड नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा या कृत्रिम बहुलक है? तो कौन सा इसमें कृत्रिम बहुलक है? देखिए, प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है, रेजिन भी प्राकृतिक है और स्टार्च भी प्राकृतिक है, पर ब्यूना एस ये कृत्रिम बहुलक है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रबर का वाल्कनीकरण क्यों किया जाता है? तो इससे जो रबड़ जो है कठोर हो जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। वाल्कनीकरण प्रक्रिया के द्वारा रबड़ को कठोर किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेक्राइड नहीं है? देखिए, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है और राइबोज भी मोनोसेक्राइड है। स्टार्च वगैरह हो गए, स्टार्च, सेलुलोज, तो ये सारे प्रोटीन वगैरह ये सब जो है मोनोसेक्राइड नहीं होते हैं, ये पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो क्षारीय मृदा धातु कौन सी नहीं है? एल्यूमिनियम नहीं है, बाकी सारी क्षारीय मृदा धातुएं हैं। नेक्स्ट औद्योगिक स्तर पर, ठीक है, किसके निर्माण के लिए हैबर प्रक्रम का यूज किया जाता है? तो हैबर विधि का यूज जो है अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह से संबंधित है? तो हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे होते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, हाइड्रोजन समूह से संबंधित है। ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो धनायन अपने जनक परमाणु से छोटा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। धनायन अपने जनक परमाणु से छोटा होता है और ऋणायन अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, गलत है। ऋणायन वो होते हैं जो मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो वो जनक परमाणु से बड़े होते हैं, ना कि छोटे होते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और देख लेते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, ये बिल्कुल सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थिर ताप पर गैस का एक निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये किसके रूप में जाना जाता है? तो ये बायल का नियम है। ठीक है, ये बायल का नियम लिखा हुआ है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि के विकास हेतु निजी कंपनियों के साथ 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से कौन सा इन योजना के समक्ष विद्यमान चुनौती नहीं है? तो कौन सी? उच्च पूंजी लागत तो चुनौती है ही, और छोटी जोत और गहरी और बटाईदार परंपराएं हैं, पर मृदा का अपक्षय ये नहीं है इसके सामने चुनौती। ये तो मृदा का अपक्षय के कारण बनता है एक, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, भूमि के बंजीकरण, मतलब जो बंजर हो जाती है भूमि, उनके लिए जो है मृदा का अपक्षय एक कारण है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सेवाओं हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 2021 जारी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है DFPDS नियम 2021 का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा अंग नहीं है, ये पूछा गया है। तो देख लीजिए, महत्वपूर्ण उपकरण कम अवधि के लिए किराए पर लिए जा सकते हैं, तो ये सही है। सेवाओं के उप प्रमुखों को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करना है, ये भी सही है। ठीक है, आवश्यकताओं के आधार पर सेवाओं में नए अधिकारियों को वित्तीय अधिकार से प्रत्यायोजित करना, ये भी सही है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वित्त पोषण में 3 गुना तक की वृद्धि करना, ये भी सही है। देखिए, उसमें उस नियम में जो बदलाव हुआ था उसमें ये सारे सही हैं, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसमें रॉन्ग पूछा गया था। नेक्स्ट कार्बी एंगलोंग समझौता एक त्रिपक्षीय समझौता है। इनमें से कौन सा एक पक्ष इसमें शामिल नहीं था? तो केंद्र सरकार शामिल थी, राज्य सरकार शामिल थी, असम के 5 विद्रोही समूह शामिल थे। ठीक है, इसमें कार्बी एंगलोंग स्वायत्त परिषद शामिल नहीं थी, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, सी। ये असम से रिलेटेड समझौता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया? तो ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र जो है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वस्त्र उद्योग हेतु उत्पादन समृद्ध प्रोत्साहन, यानी कि शॉर्टकट में PLI योजना को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 13 क्षेत्रों के लिए घोषित PLI योजना का अंग है। इसकी राशि कितनी है, इसमें कितना व्यय किया जाएगा, ये पूछा गया। तो इसमें 1.97 लाख करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन जो है थाईलैंड में किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 सितंबर 2021 को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की बैठक कहाँ पे संपन्न हुई है? तो ये
बैठक संपन्न हुई है, तो कौन सी नंबर की बैठक है ये पूछा गया है, ना कि कहाँ पे हुई है। तो ये 24वीं बैठक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ खोला गया है। तो एक देखिए किससे ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये हैदराबाद में खोला गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग की शुरुआत की है। तो ये हाल ही में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ की है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया प्रथम 2+2 वार्ता कहाँ पे आयोजित की हुई, मतलब आयोजित हुई थी, प्रथम कहाँ पे आयोजित हुई थी। तो ये नई दिल्ली में हुई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए भारत 2+2 वार्ता 4 देशों के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ठीक है। ये आप मतलब 3 देशों के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये आप लोग क्या देखिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स अपॉन 15 निरंतरता, समेकन एवं आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एरो स्पेस संगठन ने REX-MK2 का अनावरण किया है। तो ये हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लद्दाख का राज्य पक्षी है। तो ये हाल ही में घोषित किया गया लद्दाख का राज्य पक्षी काला गर्दन वाला सारस। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन में के लिए भारत के हवाई क्षेत्रों का मानचित्र जारी किया है, ठीक है। पूरे देश को रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोनों के में दर्शाया गया है। तो इस हवाई क्षेत्र के मानचित्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कौन सा इसमें सही नहीं ये पूछा गया है। ग्रीन जोन 400 फीट तक का हवाई क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। ग्रीन जोन के भीतर गतिविधियों के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है। रेड जोन में उड़ान के लिए हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता है, ये गलत है। हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरणों से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से अनुमति की सिफारिश की गई है, ठीक है। तो ये गलत होगा, मतलब प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, येलो जोन एक निर्दिष्ट ग्रीन जोन से 400 फीट ऊपर का हवाई क्षेत्र है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब 2 गलत हैं इसमें से, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21, इस सूचकांक का संस्करण कौन सा है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का ये कौन सा संस्करण है, ये तीसरा संस्करण था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने एक यह टिप्पणी भी की कि अंतरिक्ष सुधारों के लिए सरकार का दृष्टिकोण 4 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, ISPA का स्तंभ नहीं है। तो भारतीय अंतरिक्ष संघ का कौन सा इसमें स्तंभ की चर्चा नहीं की गई है उस मतलब प्रधानमंत्री के भाषण में, ये इसमें देखना है। तो इसमें से वैश्विक संबंध के निर्माण की दिशा में काम करना, ठीक है, इसका कोई उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों का उल्लेख है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन ऐप कब लॉन्च किया गया था। तो जल जीवन मिशन ऐप 2 अक्टूबर 2021 को किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे देश के 11वें महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो महारत्न ये सारी कंपनियों को दर्जा दिया जाता है, ठीक है, मिनी रत्न, महारत्न। तो 11वें महारत्न का दर्जा भी हाल ही में दिया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को, ठीक है। देखिए सेल और ONGC इन सबको पहले से ही मिल रखा है महारत्न का दर्जा, 11वें को के रूप में जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने वर्ष 2021 की पहली तिमाही के लिए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए हैं। इस सर्वेक्षण का परिणाम कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है। देखिए यह 9 क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि 29% तक हुई है, ये बिल्कुल सही है। महिला कामगारों के हिस्से में गिरावट आई है, ये भी सही है। केवल 2 क्षेत्रों में रोजगार के आंकड़ों में गिरावट देखी गई है। कौन कौन से 2 क्षेत्र हैं, व्यापार और आवास एवं रेस्तरां, तो ये भी सही है। रोजगार की उच्चतम वृद्धि दर यानी कि 38% वर्ष 2005 से 2013 की अवधि में दर्ज की गई थी, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही हैं। राइट आंसर, तो जब सभी सही है तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए
नेक्स्ट है वस्त्र मंत्रालय ने 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 7 मेगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड अपैरल यानी कि पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की अधिसूचना कब जारी की गई थी। देखिए ये तो बजट में था इसका उल्लेख, ठीक है। बजट 2020 2000 सॉरी बजट 2021-22 में इसका उल्लेख किया गया था, लेकिन इसकी मतलब मंत्रालय की ओर से अधिसूचना कब जारी की गई है, तो वो 21 अक्टूबर 2021 को की गई है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है बेंजामिन लिस्ट और डेविन मैकमिलन को, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज की है, तो इन्होंने एसिमेट्रिकल ऑर्गेनो क्रिस्टलाइसिस की खोज की गई है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने भारत के सॉवरेन, ठीक है, भारत के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को बदल दिया है, तो ये हाल ही में किसने इसके आउटलुक रेटिंग को बदल दिया गया, तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कर दिया है, ठीक। अब भारत की रैंकिंग क्या हो गई है, Baa3, ठीक है। ये रैंकिंग है जो कि मूडीज द्वारा दी गई है, ये सबसे लोवेस्ट रैंकिंग है। अगर इससे ज़्यादा रैंकिंग हो जाएगी तो भारत में निवेश आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के तहत। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की छठी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुई थी, तो ये छठी बैठक का आयोजन जो है नूर सुल्तान में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एरोनॉस्टिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन निम्नलिखित में से किस क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए पहली लूसी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, तो कौन है, तो बृहस्पति, ट्रोजन, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, तो ये खगोलीय इकाई कहलाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेफो एक सेकेंड नेक्स्ट है नेफोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग की माप के लिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो माइक्रोफोन में होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो सबसे पहले ये किसने कहा था, तो ब्रह्मगुप्त ने कहा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न श्यानता वाला द्रव प्रवाह करता है, तो अगर श्यानता निम्न होगी तो वो सरलता से बहेगा, अगर श्यानता उच्च होती जाएगी तो वो उतनी ही कठिनाई से बहेगा, यानी कि धीरे धीरे बहेगा कोई भी द्रव होगा। तो जैसे जल की श्यानता बहुत ही कम होती है तो आसानी से बह जाता है, और वहीं शहद की देखें तो शहद की श्यानता अधिक होती है, ठीक है। इससे वो जो है धीरे धीरे जल फर्श पे बहता है। तो ये इसका पीछे का लॉजिक हो गया। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की गति सबसे कम होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो कांच सबसे ज़्यादा तो निर्वात में होती है, लेकिन सबसे कम हीरे में होती है। सबसे ज़्यादा निर्वात में, फिर जल में, फिर कांच में, उसके पश्चात हीरे का नंबर आएगा, तो सबसे कम हीरे में। नेक्स्ट है दो समांतर समतल दर्पण अपने बीच रखी हुई वस्तुओं के अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें प्रत्येक प्रतिबिंब जो है पिछले प्रतिबिंब की तुलना में धुंधला बनता है, क्योंकि प्रकीर्णन के द्वारा जो प्रकीर्णन के द्वारा कुछ ऊर्जा का क्षय हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए धुंधला बनता जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान, सेल्सियस का मान क्या होगा, फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F बराबर C इंटू 9/5 + 32, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 50 रख देंगे C की जगह, तो ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 90, और 90 + 32 कितना हो जाएगा, 122 फ़ारेनहाइट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 122 यानी कि डी। नेक्स्ट है पराबैंगनी प्रकाश की खोज किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी पराबैंगनी प्रकाश की खोज, तो ये रीटर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों की मुख्य विशेषता नहीं है, तो ध्वनि तरंगों की मुख्य विशेषता द्रव्यमान नहीं है, बाकी आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल ये सारी हैं। दो और होती हैं, 5 मुख्य विशेषताएं होती हैं, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति और वेग, वेलोसिटी। बढ़ते नेक्स्ट स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और क्षेपक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये कम से कम दूरी जो है 16.5 मीटर की होनी चाहिए, ठीक है।
अगर आप लोगों को मतलब अगर परावर्तित होकर ध्वनि कान में सुननी है तो वो 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, एलईडी का पूर्ण नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा एलईडी का, ठीक है, फुल फॉर्म। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो अर्धचालक इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम और सिलिकॉन जर्मेनियम और सेलेनियम है, पर कार्बन अर्धचालक नहीं है। देखिए कार्बन को भी अर्धचालक है, ठीक है, दृष्टि ने इसको कार्बन को भी अर्धचालक मान रखा है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है परमाणु संलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए नंबर सही नहीं है। इसमें एक परमाणु का नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो सकता है, यही सही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे रीड कर लीजिए आप लोग, बाकी सारे ये ऑप्शन सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट है साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरणों वाले होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं, ठीक है। साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरणों वाले ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया गया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए किया गया था। राइट आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट सोनार किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन पर आधारित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस या किन भारतीय वैज्ञानिकों को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को और चंद्रशेखर रमन, इन दोनों लोगों को दिया गया है, ठीक है। इनको देखिए तारों की संरचना के अध्ययन के लिए दिया गया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में, और चंद्रशेखर रमन को रमन प्रभाव के लिए दिया गया था 1930 में, 1930 में। बढ़ते नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो ये नोरिनो तानीगुच्ची ने दिया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने कोशिका की खोज की, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना गया है, तो गेगर जॉन मेंडल जी को माना गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में मौजूद जल का सही प्रतिशत है, तो 60 से 70% जल मानव शरीर में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर होती है, तो राइट आंसर इसका यकृत हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग इसका कारण बनने वाली कमी का सही सुमेलित नहीं है, पेलाग्रा विटामिन B3 से होता है, बिल्कुल सही है। रक्त स्कंदन के समय वृद्धि विटामिन के से होती है, बिल्कुल सही है। रिकेट्स विटामिन डी से, बेरी विटामिन B1 से, तो ये सभी सही से सुमेलित हैं, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समान वयस्क मनुष्य के रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव रक्त को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसको डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। जब कोई किडनी फेलियर हो जाती है किसी को, तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो है बाहर से मेडिकल मतलब हॉस्पिटलों में करवाई जाती है, ठीक है, ताकि रक्त शुद्ध बना रहे, यूरिन वगैरह उससे निकाला जाता है, छाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो मानव शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस, ये भूख प्यास तापमान वगैरह सब यहीं से नियंत्रित होती है मानव शरीर में, मस्तिष्क का पार्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपनी स्रावी ग्रंथियों को सही सुमेलित नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन अंडाशय से निकलता है और टेस्टोस्टेरॉन वृषण से निकलता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इंसुलिन अग्न्याशय से यानी कि पेंक्रियास से, और थायरॉक्सिन थाइमिन से, तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, ये अपोजिट सुमेलित हैं, ये बाकी 2 सही सुमेलित हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है अदरक पादप का कौन सा अंग है, तो इसमें से प्रकंद है, ठीक है, अदरक जो है प्रकंद का अंग है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि भूमिगत तना होता है प्रकंद। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है, तो शैवाल है। करीब प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग शैवालों में ही होता है, तो इससे लिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी शैवाल से ही निकलता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हार्मोन्स हैं, तो कौन से पादप हार्मोन्स हैं, ठीक है, वृक्षों के हार्मोन्स पूछा गया है, पेड़ों के, तो
साइटोकिनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये सभी जो है पादप हार्मोन्स है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन टीका यानी कि बीसीजी टीका किसके लिए होता है? तो ये टीबी के लिए होता है, यानी कि क्षमा के लिए, इस क्षमा के लिए। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट है मलेरिया किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये मस्तिष्क के जांच के लिए संबंधित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलगोभी में भूरापन किसकी कमी से होता है? तो ये बोरान की कमी से हो जाता है फूलगोभी में भूरापन। नेक्स्ट है डेडुनम, जेजुनम और इलियम निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो ये छोटी आंत के भाग हैं ये सारे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हड्डियों की संरचना, कंकाल तत्वों, दांतों और सूक्ष्म अस्थि आकार की आदि के वैज्ञानिक और विस्तृत अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। राइट आंसर इसका हड्डियों के डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। बेरीज लिखा है यहाँ पे, ह्यूगो डी बेरीज। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य की सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार राज्य में सबसे अधिक गंगा जलोढ़, पीडमोंड, दलदली मिट्टी पाई जाती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है संरचना के आधार पर बिहार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिहार में ये सभी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में मगध संभाग में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो मगध में कौन कौन से सम्मिलित हैं ये देखना है यहाँ पे। तो मगध संभाग में जो है गया, नवादा और जहानाबाद हैं। ठीक है, 5 हैं देखिए, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल, औरंगाबाद, ये 5 हो जाएंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से राज्य बिहार के पड़ोसी नहीं है? तो बिहार का पड़ोसी उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का कौन सा वन्यजीव टाइगर रिजर्व के अंदर है? तो कौन सा वन्यजीव जो है टाइगर रिजर्व के अंदर है? तो कैमूर वन्यजीव है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट रामसर अभ्यारण्य के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है बिहार के प्राकृतिक आर्द्रभूमि है? तो काबरताल है, काबरताल आर्द्रभूमि। ठीक है, ये बेगूसराय जिले में पड़ता है बिहार के। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सोरह बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो सोरह बिहार के जो है पटना और मुंगेर में होता है। राइट आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा। नेक्स्ट कौन से शहर बूढ़ी गंगा के तट पर स्थित हैं? तो कौन कौन से शहर बूढ़ी गंगा के तट पर स्थित हैं? तो समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में महत्वपूर्ण, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में कौन सा राजगीर में स्थित है? तो राजगीर में लक्ष्मण कुंड स्थित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सॉरी, राजगीर में नानक कुंड है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बांसकुंड बिहार, बांसकुंड बांध बिहार के किस शहर या जिले में स्थित है? तो बांसकुंड बिहार जो है लखीसराय में स्थित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जूट के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है, पहला पश्चिम बंगाल का है, दूसरा बिहार का है। नेक्स्ट है बिहार में सबसे गर्म के साथ साथ सबसे ठंडा कौन सा जिला है? तो ये गया है। ठीक है, गया ही सबसे गर्मी में सबसे गर्म और ठंडी में सबसे ठंडा जिला यही है, गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो दोमट मिट्टी, चौरस, ठीक है, मेची, महानंदा, चंदन जहाँ पाया जाता है पंचानन बोलते हैं, काबर ताल, काबर झील बेगूसराय में, तो ये दोनों सही हैं। ठीक है, और मेची जो है एक महानंदा की सहायक नदी, ये भी सही है। तो राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किससे बिहार का नियाग्रा कहा जाता है? तो ककोलत जलप्रपात को कहा जाता है बिहार का नियाग्रा, ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार की। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए तीखी तिलहन रागी खरीफ फसल है, ये बिल्कुल सही है। खेसारी एक नगद फसल है, ये भी सही है। और मेस्ता फल नहीं है, मेस्ता एक प्रकार की फसल है जो बिहार में बहुतायत से उत्पादन की जाती है, तो इसमें भी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये दोनों सही है। नेक्स्ट है बिहार के शैक्षणिक जनसांख्यिकी के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम है? सबसे अधिक रोहतास की और सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया की है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शाही लीची,
मुजफ्फरपुर में, आम दरभंगा में, अमरूद नालंदा में, केला नवादा में। गलत है, केला भी मुजफ्फरपुर में ही सर्वाधिक होता है, तो ये गलत है। राइट आंसर इसका डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों नहरें हैं? तो सोन में पूरा पश्चिम दोनों नहरें हैं, ठीक है, और कोसी में भी हैं। तो राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इन दोनों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है, तो ये बिल्कुल सही है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, ये भी सही है। काबर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, ये भी सही है, ठीक है। और गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार में, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, फिजियोलॉजी मेडिसिन 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? ये दो लोगों को दिया गया था। एक है उसमें से डेविड जूलियस और दूसरे आर्देम पटापाउटियन, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसमें से दूसरे का नाम नहीं लिखा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने, नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का सबसे भारी अर्ध क्रायोजेनिक प्रोडक्ट टैंक दिया है? तो ये किसने दिया है हाल ही में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है, कुनमिंग घोषणा 2000 अक्टूबर 2021 में चीन द्वारा स्वीकृत की गई है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखना है, यह इस घोषणा का विषय पारिस्थितिकी सभ्यता, ठीक है, पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रों ने इसके विकास, अंगीकरण और क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है, ये भी सही है। इस पर हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि महामारी के बाद की रिकवरी संबंधी नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं जैव विविधता का संरक्षण और सतत उपयोग में योगदान दें, ये भी सही है। इस घोषणा ने 30/30 लक्ष्य पर संदर्भित है, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही हैं, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत प्रकृति की रक्षा या संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस अंतर सरकारी समूह में शामिल होने वाला विश्व का पहला सदस्य बन गया है? तो भारत को हाल ही में हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपल इसमें शामिल कर लिया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है? वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीड क्राफ्टर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भारत का पहला हवाई सीडिंग अभियान निम्नलिखित, जिसका नाम जो है हरा अभियान है, ये कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये तेलंगाना राज्य से शुरू किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो बिहार के प्रमोद भगत जी को किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग 2021 के अनुसार प्रथम स्थान पे कौन रहा है? तो प्रथम स्थान पे सुपौल रहा है और अंतिम स्थान पे मुंगेर रहा है, ठीक है, ये अंतिम है और ये सुपौल प्रथम है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के भागलपुर ट्रिपल आईटी और कार्टिन विश्वविद्यालय के बीच ऑनलाइन समझौता संपन्न हुआ। तो कार्टिन विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो ये मलेशिया में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किया गया? तो बिहार के पटना में किया गया है ये इसका आयोजन। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में राज्य के कितने जिलों में कृषि यंत्र बैंक बनाने की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा? तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट में की गई है? 13 डिस्ट्रिक्ट में की गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा जारी अनुरक्षण मोबाइल ऐप, ये किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण सड़कों की निगरानी से संबंधित है, अनुरक्षण मोबाइल ऐप। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो मंकी पार्क बनाया जाएगा बिहार के अररिया में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए बिहार स्पेशल के लिए। नेक्स्ट, 1 अक्टूबर 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में शहरी बेरोजगारी दर कितनी है? तो ये 16.9 है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी पुराने बिजली मीटर को नए स्मार्ट मीटर में बदलने का लक्ष्य की घोषणा की है? तो ये 2025 तक की है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम, ठीक है, की स्थापना के संदर्भ में देश में प्रथम राज्य बिहार ही है। राइट आंसर उसका ए हो जाए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में देश के पहले ट्रांस मैन सिपाही यानी कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर मैन सिपाही रचित राज की नियुक्ति बिहार के किस जिले में की गई है? तो बिहार के कैमूर में की गई है, ठीक है। नाम क्या है? रचित राज। पढ़ते नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल को देश के हर गांव में अपनाने के लिए कहा गया है? तो ये प्रधानमंत्री जी के जो मन की आवाज़, मन की बात, जो मन की बात कार्यक्रम में इस योजना का जो है जिक्र किया गया था, सुखेत मॉडल। तो ये सुखेत मॉडल किससे संबंधित है? मधुबनी से संबंधित है। बढ़ते नेक्स्ट अमृत महोत्सव के मद्देनजर बिहार राज्य में गंगा किनारे पंचवटी पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। इनमें से कौन सा पौधा शामिल नहीं है? तो पीपल, आम, नीम और गूलर, ये सभी शामिल है इसमें। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। एक और पौधा है, ये देखिए, ये 4 प्लांट हो गए, एक होता है पाकड़ का प्लांट, तो ये 5 होते हैं। नेक्स्ट है एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो ये आरती कुमारी को चुना गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में पराली प्रबंधन मॉडल को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट का है। तो इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। रोहतास इसमें से कोई नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के किस जिले के स्वास्थ्य विभाग को पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये जो है बिहार के शेखपुरा को 7वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है बिहार में कितने इंजीनियरिंग संस्थानों में वीमेंस टेक्नोलॉजी पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार के 8 इंजीनियरिंग संस्थानों में ये घोषणा, 5 इंजीनियरिंग संस्थानों में की गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अवैध रूप से बिहार राज्य में घुसे विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? ये हाजीपुर में खोला जाएगा। नेक्स्ट अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल और डीजल बनाने की फैक्ट्री का उत्पादन शुरू किया गया है? तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर से किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस साहित्यकार को अक्टूबर 2021 में साहित्य मार्तंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र मधुकर जी को। नेक्स्ट हाल ही में बिहार राज्य ने राज्य के किसानों को बीज खरीदने के लिए कितने % अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो ये 80% तक का अनुदान दिया जाएगा अब। नेक्स्ट है बिहार राज्य की भौतिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार पूर्वी भारत का प्रमुख राज्य है, बिल्कुल सही है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 94.16 लाख हेक्टेयर है, ये भी सही है। इसका उत्तरी विस्तार, ठीक है, यहाँ देखिए 24 डिग्री 24 डिग्री 20 मिनट से 10 सेकंड तक है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये अक्षांश इसका बिल्कुल सही लिखा है। इसकी आकृति वृत्ताकार है, तो ये गलत है। इसकी आकृति बिहार की जो है आयताकार है, ना कि वृत्ताकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के शिवहर जिले की सीमा अन्य कितने जिलों से लगती है? तो बिहार की जो है शिवहर जिले की सीमा 2 जिलों से लगती है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। और 2 जिले कौन कौन से हैं? पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। बढ़ते नेक्स्ट वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितने % भाग पर वनावरण है? तो बिहार में कितने % भाग पे वनावरण है? तो बिहार में 7.76% भाग पे वनावरण है। नेक्स्ट बिहार के किस जिले में 1% शून्य है? तो जहानाबाद में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार की कृषि जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में व्यक्त किया गया है बिहार को? तो 4 भागों में किया गया है। चारों जलवायु देख लीजिए, पश्चिमोत्तर का मैदान, पूर्व का मैदान, दक्षिण पश्चिम का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र हैं। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार में पायराइट का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? पायराइट का प्रमुख उत्पादक रोहतास है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट मुंगेर जिले में स्थित विभिन्न जलकुंडों में सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो मुंगेर में लक्ष्मण जलकुंड जो है सर्वाधिक गर्म है। नेक्स्ट सोन नहर प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सोन नहर सूरज नहर जैसी है? तो ये किसने कहा था? ये हर्बर्ट विल्सन ने कहा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का कौन सा सही समूह है? तो पश्चिमी चंपारण, सिवान, रोहतास
औरंगाबाद नहीं करता है, ठीक है। गोपालगंज, सिवान, सारण, रोहतास, यही इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार गया जिले की जलवायु को प्रदर्शित किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है? CSA के द्वारा किया गया है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में बिहार के कितने जिलों में ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाओ सप्ताह शुरू किया गया है? तो ये बिहार के 14 जिलों में किया गया है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वीं बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो है भागलपुर में किया गया है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरापुरी बैराज बिहार के किस नदी पे बना है? तो इंदिरापुरी बैराज जो है बिहार के सोन नदी पे रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बना है। बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने % हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है? तो 73.06% है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का बंजारी किस उद्योग से संबंधित है? तो सीमेंट उद्योग से संबंधित है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चूना पत्थर रोहतास में, ये बिल्कुल सही है। रेशम और तसर भागलपुर में, ठीक है, ये भी सही है। प्लाईवुड औरंगाबाद में, ये नहीं है। रत्न संसाधन गया में, ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से 2 सही है मात्र, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये देखो भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है, बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 150 क्वेश्चन हमने बता दिया आप लोगों को। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों के 150 में से कितने सही बन रहे हैं, ठीक है। इसकी PDF अगर आप लोगों को प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, ठीक है।